कर दूंगा मेरे वादा करके नंबर। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी एटम है, उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन, इनका नेचर, इनका रोटेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग कहाँ देखते हैं? क्वांटम नंबर्स के अंदर। दैट मीन्स मैं कहूँ कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, तो क्वांटम नंबर क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बताया, उसका सर्कुलर पाथ में जो मोमेंटम है उसके बारे में बताया, और उसकी पोजीशंस के बारे में हमें जो डिटेल से बताया, वो क्या होती है? क्वांटम नंबर्स। टोटली क्वांटम नंबर्स कितने टाइप की होती है? कितने टाइप की होती है क्वांटम नंबर्स? 4 टाइप की होती है। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड, बाइनरी क्वांटम नंबर। थर्ड, बाइनरी को और क्या बोलते हैं? एजीमुथुअल क्वांटम नंबर भी हम लोग बोलते हैं। क्वांटम नंबर, ओके। थर्ड हमारी क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट है बेटा स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताती है कि जो इलेक्ट्रॉन है कौन से ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, N1 है, N2 है, N3 है, N4 है, उसके बारे में हमें ये डिटेल से बताता है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। बाइनरी क्वांटम नंबर, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताती है? सब सेल्स। किसके बारे में? सब सेल्स। किसी भी एटम के अंदर जहाँ सेल्स होती है वहाँ पे सब सेल्स भी होती है क्या? ठीक है। और सब सेल को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। तो बाइनरी क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? स्मॉल l से। और थर्ड है हमारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो किसके बारे में बताती है हमें? किसी भी एटम के मैग्नेटिक नेचर के बारे में कि ये मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनली हमारी स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? s से। स्पिन क्वांटम नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? स्मॉल s। ठीक है। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कैसे यूज होती है उसके बारे में बात करते हैं कि ये एटम है। सर मार्कर देना मेरे को एक बार। नहीं, आप वाले कहाँ हैं? वो नहीं है। ये तो इसी में डाल रखे थे क्या आपने? इसी में डाल रखे थे। अच्छा, फिर वही है क्या? ठीक है। ये वही एटम है हमारा। इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन पे क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। उसके बारे में ये कौन बताता है हमें? स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है। 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हैं। अब एक एक को हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। लिखवा दूंगा मैं। चलो लिख लो, या तो लिख लो क्वांटम नंबर्स। लिखो क्वांटम नंबर्स। The numbers which are help us to introduce all properties of an atom, like cells, subcells, magnetic nature, and their rotation.
magnetic nature and their rotation it can be classified in four categories. It can be classified in four categories. First, principal quantum number. Second, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर, और इसको और क्या बोलते हैं, बाइनरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं हम लोग. थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. और फोर्थ नंबर पे लिख लो स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है. क्वांटम नंबर्स के बारे में फोर टाइप की होती है जनरली. कौन कौन सी? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, बाइनरी क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर. ये जो क्वांटम नंबर्स हैं हमें किसी एटम के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसके स्पिन, उसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में डिफाइन करती है. अब आके हम एक एक क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करेंगे. एजीमुथुअल, AZIMUTHAL, एजीमुथुअल क्वांटम नंबर. ठीक है बेटा, इस पे छोड़ दो उतना, है ना. अब फर्स्टली हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की. प्रिंसिपल क्वांटम n बताता है. n की वैल्यू क्या होती है बेटा? KLMN. क्या होती है? KLMN. ओके. SPDF हाँ हाँ, किसके अंदर था? अभी आएगा, सब कुछ सामने आएगा. ये सेल्स के बारे में बता रहा है हमें. ठीक है, लिख लो नीचे n = KLMN. बुक देना मेरे को एक बार. KLMN हो गई यहाँ पे. सेकंड कौन सी होगी यहाँ पे? एजीमुथुअल क्वांटम नंबर. और वो किसके बारे में बताती है हमें? सब सेल्स के बारे में. और सब सेल्स कौन सी होती है? SPDF. एक सेकंड बेटा. हाँ नहीं, एक सेकंड रुको. ये हो गया ना विनय. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच आर टेल अस अबाउट सेल्स. और सेल्स कहाँ होती है? एटम के अंदर होती है. n की वैल्यू क्या होती है? KLMN. और क्या लिखते हैं इसकी? ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3 4. ठीक है. अब सेकंड कौन सा आएगा? बाइनरी क्वांटम नंबर. बाइनरी क्वांटम नंबर. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल l. स्मॉल l की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना. 0 1 2 3 4. और l क्या होती है? SPDF. ठीक है, SPDF. उतार लो.
कौन सा? सेकंड, बाइनरी क्वांटम नंबर्स। अभी कोई नॉलेज नहीं इसके बारे में। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे हम लोग वो देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। हाँ, इसमें इतना ही है। बाइनरी क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रही है हमें? सब सेल्स के बारे में। लिख लो अपनी लैंग्वेज में, सब सेल्स के बारे में। सब सेल्स क्या होती है? SPDF। हाँ नहीं, एटम्स के अंदर सेल्स होती है और सेल्स के अंदर क्या होती है? सब सेल्स होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें समझाऊंगा मैं आपको कि सेल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करते हैं और सब सेल्स में कैसे बढ़ते हैं। ठीक है। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताती है बेटा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है हमें? मैग्नेटिक नेचर के बारे में, कि वो मैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, क्या है। ठीक है। तो जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल m से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। और m की वैल्यू क्या होती है एक बार सामने ध्यान दें। m इक्वल टू प्लस माइनस 0 और L इंक्लूडेड L। अभी आएगा समझ में। रिप्रेजेंट बाय स्मॉल m। ठीक है। m इक्वल टू क्या होता है? 0 प्लस माइनस प्लस माइनस 0 और L। अब देखो अगर n की वैल्यू क्या है हमारी? n की वैल्यू 2 ले लो, 1 ले लो, 1 ले ली मैंने। L की वैल्यू L की वैल्यू 1 ली, तो इसकी m की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस 0। मतलब प्लस से स्टार्ट होगी और माइनस तक जाएगी, या माइनस से स्टार्ट होगी प्लस तक जाएगी। तो क्या होगा? सबसे कम कौन होता है? माइनस, फिर -1, 0 और +1। और आपको पता हो तो देखो L की वैल्यू 1 है ना बेटा, तो n की वैल्यू क्या है? क्या होगी इसके लिए? 1 2 3 4। L की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। तो जरा देखो n क्या है हमारी? सेल्स। ये क्या है? सब सेल्स, SPDF। अब मुझे ये बताओ L की वैल्यू जब 1 ली मैंने तो कौन सा ऑर्बिट आ रहा है? P आ रहा है। S की वैल्यू 0। ठीक है। तो 0 में सिंगल आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जो p ऑर्बिट होते हैं आपको कैसे होते हैं? p ऑर्बिट क्या ऐसे ही होते हैं क्या? आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ इसके बारे में कि p ऑर्बिट्स कैसे होते हैं? p3 होता है और s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम, p में कितने आते हैं? 6। 3 ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 3 में कितने होंगे? 6। तो यहाँ पे देखो ये वैल्यूज लिख दी मैंने, -1 0 +1 आ गई ना वैल्यूज ऑटोमेटिकली p ऑर्बिट के लिए। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले सकता हूँ मैं। L का लिया, L1 लिया, L0 भी तो ले सकता था मैं। यहाँ पे 0 लूँगा तो क्या आएगा? सिंगल ऑर्बिट ±0। ठीक है। तो क्या हो गया? ये फर्स्ट सिंगल ऑर्बिट आ गया, ये s ऑर्बिट होता है। समझ में आया? बिल्कुल। साफ कर दो इसको, मैं भेज दूंगा, इसको कर लेना आप लोग, है ना। कोई नहीं, आप एक बार समझ लो इसको। ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपके सामने। L की वैल्यू मैंने क्या ले ली बेटा? 2 ले ली। ठीक है। तो M की वैल्यू क्या आएगी? ±0 2। 0 इंक्लूडेड होना चाहिए यहाँ पे। क्या आएगा? M की वैल्यू पता है कि d ऑर्बिट्स कितने होते हैं हमारे? 5 होते हैं। 5 होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसमें। ठीक है।
इसकी वैल्यू ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, इसकी ये हो गई, ये लो जी ऑटोमेटिकली आ गई। m की वैल्यूज़ पता चल रही है हमें कौन से ऑर्बिट के लिए क्या होगी लास्ट। f के लिए भी ले सकते हैं हम लोग। l की वैल्यू क्या ले ली मैंने 3, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे ये भी बताते जाओ मुझे। n 2 होगी। n की वैल्यू क्या होगी ले लो नहीं बेटा 2 ही आएगी, ठीक है। ऐसे होता है l, n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो l की वैल्यू 3 है तो क्या हो जाएगा m की वैल्यू प्लस माइनस 0 3 क्या हो गई -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7। लो जी f ऑर्बिट आपको पता हो 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिट होते हैं। ये लो इलेक्ट्रॉन 14 है। एक सब सेल या एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो s में कितना होता है सिंगल ऑर्बिट होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं उसमें 2। s में कितना फिल किया था अपन ने s ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। p में कितने करते हैं 6 और p में 6 और d में 10 और f में SPDF ही तो होता है ना। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में बताती है, दोनों को कोरिलेट करिए कौन कौन सी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और बाइनरी क्वांटम नंबर को, साथ ही उसके मैग्नेटिक नेचर के बारे में हमें बताती है कि मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है। अब मैग्नेटिक नेचर 2 टाइप का देखते हैं हम लोग यहाँ पे, एक तो डायमैग्नेटिक देखते हैं, एक पैरामैग्नेटिक देखते हैं, जो कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ पे डिटेल से समझेंगे कि कब तो एटम डायमैग्नेटिक होगा और कब पैरामैग्नेटिक होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट लास्ट कौन सी बेटा सबसे इम्पोर्टेंट है। मुझे एक बात बताओ बेटा, अभी तक हम लोगों ने जो क्वांटम नंबर्स देखे हैं तीनों में कोई ना कोई रिलेशन आ रहा है क्या, तीनों में रिलेशन आ रहा है ना। उसका सेल्स का आ गया, सब सेल्स का आ गया और उसके मैग्नेटिक नेचर। जो लास्ट है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट है स्पिन क्वांटम नंबर। विनय बताएगा स्पिन, स्पिन का मीनिंग क्या होता है, घूमना। किसी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ध्यान से देखना। ये एटम है, मेरा आपसे क्वेश्चन है सिंपल सा, ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या दोनों इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, या एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, इनमें से कौन सा सही है। बिल्कुल दोनों भिड़ जाएंगे एक दूसरे से। हाँ विनय, 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रोटेशन कैसा करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। बट एक छोटी सी टर्म और बोल रहा हूं मैं कि कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होती है। स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं होती है, मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा कैसे घूमेगा, वो कैसे पॉसिबल है यहाँ पे बताएं। पॉसिबल है वो कि एक तो क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, ये मैं कह रहा हूँ ऐसा ही होगा। ऐसा कैसे होगा, बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास कि जो ये क्या है, ये क्या है, तुम्हारा माथा खराब हो गया सबका। अर्थ के चारों तरफ सन चक्कर लगाता है, मून, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है। अब ये अर्थ अगर ये ऐसे रोटेट कर रही है तो
तो उसके साथ में और भी कोई रोटेशन हो रहा है क्या? राइट, ये अपने सेल्फ एक्सिस पे भी तो रोटेट हो रही है ना, ये सेल्फ पे रोटेट हो रही है, उसके साथ साथ रोटेशन कर रही है। सेम हमारे इलेक्ट्रॉन्स के साथ है। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज कैसे घूमते हैं? एक ही डायरेक्शन में। कैसे घूमते हैं? एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं। अगर इधर घूम रहे हैं तो इधर ही, और इधर रोटेट कर रहे हैं तो इधर ही रोटेट करेंगे। बट अपोजिट कैसे होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है अपने एक्सिस पे, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अपोजिट घूमेगा। ये होती है स्पिन क्वांटम नंबर, बताती है कि कभी भी किसी ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये ऑर्बिट है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऐसे, ये एक ऐसे एक ये क्यों बना रखा है? क्या ऐसे नहीं कह सकते थे हम लोग इसको? लो जी, कौन सा राइट है इनमें से? ये वाला राइट क्यों है? क्योंकि एक ऑर्बिट में प्रेजेंट टू इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पिन होता है वो सेम नहीं होता। और ये कौन कहता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो ओवरऑल एक रिजल्ट निकलता है बेटा कि जब भी हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो एक ऑर्बिट में प्रेजेंट टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए, दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम, ध्यान से सुनना, चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। तीन क्वांटम नंबर सेम हो सकती है। कौन कौन सी? N, L, M और S, चार क्वांटम नंबर होती है। नीट, IIT और कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू दो इलेक्ट्रॉन के लिए सेम हो सकती है क्या? दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में हो सकते हैं, एक सेल में हो सकते हैं, पॉसिबल है। दो इलेक्ट्रॉन एक सब सेल में हो सकते हैं, पॉसिबल है। दोनों इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक नेचर एक हो सकता है एक सेल में, बट दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है वो कभी सेम नहीं हो सकती। वो या तो एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसी वजह से जो राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरीके से लिखते हैं, कभी भी उनका स्पिन इस तरीके से नहीं लिखते, ये रॉन्ग वे है। समझ में आया? क्वांटम नंबर्स अगेन। हाँ बोल ईशान। आपने बोला है कैसे घूमते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? अगर एक क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, खुद किधर भी घूम सकते हैं। मोस्टली हम क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट करते हैं उनको। बिल्कुल दोनों। अगर ये इधर रोटेट कर रहा है और ये इधर रोटेट करेगा तो दोनों भिड़ जाएंगे, कोलिजन हो जाएगी दोनों के बीच। पॉसिबल नहीं है ना ये चीज़ होना। फिर क्या होगा? तेरा सिर दीवार से भिड़ाऊँ तो क्या होगा? हाँ जी, क्वांटम नंबर्स क्या होती है? ध्यान से सुनना। क्वांटम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हमें किसी भी एटम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं कि कोई एटम है, उसका नेचर कैसा है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन कैसी है, उसमें सेल्स कैसी होती है, कितनी होती है, उसमें सब सेल्स होती है या नहीं होती। तो ये डिटेल्स जो हमें प्रोवाइड करवाता है वो कौन होती है? जनरली इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट कौन सा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड बाइनरी क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये किसके बारे में बताता है हमें? सेल्स के बारे में। किसी एटम के अंदर कितनी सेल्स प्रेजेंट है, और सेल्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KLMN, ठीक है। उसके बाद में सेकंड कौन सा है? बाइनरी क्वांटम नंबर। बाइनरी क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में? सब सेल्स कौन सी होती है? सेल्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है वो क्या होती है? सब सेल्स। लाइक दैट हमारा जैसे कोचिंग है, कोचिंग क्या है? सेल है, और उसके अंदर जो क्लासरूम्स है वो क्या हो गए? और क्लासरूम्स के अंदर कौन बैठे हैं? स्टूडेंट्स। वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। थर्ड कौन सा है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? m इक्वल टू +-0 L, इंक्लूडेड 0 होता है, उसकी वैल्यू मैंने आपको निकालने सिखा दी, S, P, D और F, चारों ऑर्बिट्स के लिए। और फाइनली जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो किसके बारे में बताती है? इलेक्ट्रॉन्स के सेल्फ एक्सिस पे जो रोटेशन होता है, क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है, उसके बारे में बताती है। कभी भी एक ऑर्बिट में प्रेजेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स का जो रोटेशन होता है वो सेम नहीं हो सकता।
अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा किधर रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगा। ये चारों क्वांटम नंबर फिनिश। सर m की वैल्यू अगर हमने 1 ली, यस, n की वैल्यू फिक्स होती है, कौन सी लेनी है अपनी मर्जी से? m की वैल्यू 2 ले लो। m की वैल्यू 2 नहीं आएगी, वो l की वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है। m की वैल्यू तो ये होती है प्लस माइनस 0 l है। ये जो l होता है ना, ये डिसाइड करता है m की वैल्यू क्या आएगी। l की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन? l की वैल्यू 0 1 2 3 ले सकते हैं हम लोग। नहीं, अभी जो ये चारों ले सकते हैं हम लोग, आगे भी ले सकते हैं, बट हमारी नीड यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। SPD तो अगर इन चारों में से मैंने मान लो ये लिया तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1 कहाँ आएगा बेटा, 0 ये और एक, इसके लिए वैल्यू क्या होगी, इसकी 0 हो जाएगी। इसके लिए सेकंड के लिए क्या होगा, m की वैल्यू 1 ली तो क्या हो जाएगा, -1 0 +1। m की वैल्यू क्या ली मैंने, -2 1 सॉरी l की वैल्यू ले रहे हैं हम लोग ये, और l की वैल्यू 2 ली तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 +1 -1 ही। अच्छा, -1 कैसे आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में 0 तक जाते हैं, फिर वापस उसी ऑर्डर में इंक्रीज करते हैं। हाँ, तो +1 +2 भी तो आएगा। हाँ हाँ, बीच में रुक गया ना मैं, ठीक है। 3 लेंगे और 3 लेंगे तो वो, ये वैल्यू किसके लिए हो गई, s ऑर्बिट के लिए, ये किसके लिए हो गई, p के लिए, और ये d के लिए, और लास्ट वाली वैल्यू किसके लिए हो जाएगी, f ऑर्बिट के लिए हो जाएगी। चारों क्वांटम नंबर समझ में आई, कोई डाउट हो तो पूछिए इसमें से, एक बार देख लो इसको पूरा। क्वांटम नहीं हो गई है। सर 12 30 पे होगी खत्म। 12